हेलो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमसीबी क्या होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा, एमसीबी जो है वो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी डिवाइस है जो हम इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज करते हैं। क्या होता है कि जब हमारे घरों में या तो इंडस्ट्रीज वगैरह में जब लोड जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लगता है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रेटेड करंट रहता है और यदि उस रेटेड करंट से ज़्यादा करंट को क्या करने लगे, कंज्यूम करने लगे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एमसीबी होता है वो एज ए सर्किट ब्रेकर काम करता है। क्या करता है? सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है और वो पूरे के पूरे कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, देखिए जो हमारा एमसीबी जो होता है, जैसे ये क्या है हमारा एमसीबी, ये क्या है एमसीबी। इस तरीके से एमसीबी का क्या होता है, डायग्राम होता है, फिगर होता है। जैसे देखिए आपको एमसीबी इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एमसीबी का जो हम यूज कहाँ करते हैं, एमसीबी जैसे हमारे घरों में जो मेन पावर सप्लाई आता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है हम वहाँ पे एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस देखते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं और एमसीबी है क्या। हमने अभी बताया कि एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मीन्स ये ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रेकर की तरह। मीन्स कहीं ना कहीं ये सर्किट में क्या कर रहा है, ब्रेक की तरह काम कर रहा है, ब्रेक। ठीक है, मीन्स क्या बोलेंगे हम इसको कि इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। क्या है ये? हमारा एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, इट इज अ सेफ्टी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच ऑटोमेटिकली ब्रेक्स द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। मीन्स क्या है, ये हमारा पहला तो क्या बोलेंगे कि हमारा सेफ्टी डिवाइस है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्किट को मीन्स कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, खत्म कर देता है। हाँ, द सर्किट वेन एक्सेसिव करंट, कब? जब बहुत ज्यादा करंट क्या करता है, सर्किट से फ्लो होने लगता है। देखिए जैसे हमारे घरों में क्या है कि पावर सप्लाई आता है, तो अगर कोई डिवाइस मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और किसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा कोई डिवाइस है इस 10 एम्पियर की जगह लेट से 20 एम्पियर क्या करने लगे, कंज्यूम करने लगे, तो क्या इससे होगा, अब यहाँ पे जो हमारा करंट है वो ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो ज़्यादा फ्लो होने की वजह से वो डिवाइस जो है डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए एमसीबी का यूज़ करते हैं कि जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा, लेट्स से हम बोल रहे हैं कि 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट सर्किट में फ्लो होने लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि एमसीबी क्या करेगा, सर्किट को ख़त्म कर देगा। मीन्स सर्किट के कनेक्शन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे डिवाइसेस को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेफ्टी डिवाइस। अच्छा, एमसीबी का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जैसे हमारा एमसीबी टाइप ए होता है, टाइप बी, सी, डी, के और जेड, इतना हमारा एमसीबी का टाइप होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे ऑन है और ये ऑफ कंडीशन होता है। ठीक है, जब ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे पर्टिकुलर लेवल से, तो ये क्या होता है, ये जो हमारा स्विच है ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा टाइप बी हो गया, टाइप सी, डी, के और जेड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, B10 लिखा हुआ है। क्या है? B10। तो ये बी क्या है, बी जो है ये टाइप बताता है, ये क्या बताता है, टाइप बताता है कि किस टाइप का एमसीबी है। ये हमारा टाइप बी है और ये जो हमारा 10 है ये कहीं ना कहीं करंट है, रेटेड करंट है। ठीक है, 10 एम्पियर क्या है, रेटेड करंट है, कि यदि सर्किट में 10 एम्पियर से ज़्यादा यदि करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इस सर्किट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, मीन्स कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये C10 लिखा है, C10। तो ये C क्या है, ये टाइप बता रहा है, और ये 10 क्या है, ये हमारा रेटेड
करंट है, मीन्स यदि 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आगे करंट फ्लो नहीं होगा और हमारा जो डिवाइस है, जो हम यूज़ कर रहे हैं कोई डिवाइस, वो डैमेज नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए D1 है, तो ये टाइप बताता है एमसीबी का, और ये जो 1 है ये कहीं ना कहीं करंट का रेटिंग बताता है 1 एम्पियर। ठीक है। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको Z10 है, क्या है ये, Z10, तो ये एमसीबी का टाइप बता रहा है Z, और ये 10 क्या है, ये 10 हमारा 10 एम्पियर है। तो क्या है, रेटेड करंट है कि अगर सर्किट में 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो ये जो हमारा एमसीबी है ये क्या करेगा, सर्किट को खत्म कर देगा, मीन्स सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से आगे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, हमने अभी वही बताया कि इसका टाइप जैसे ए हो गया, टाइप बी होता है सी डी के जेड। तो जो हमारा टाइप ए जो एमसीबी है तो उसका रेटिंग देखिए क्या किस तरीके से लिखा हुआ है, वो कब काम करेगा, जब जो हमारा रेटेड करंट है उससे यदि 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट अगर सर्किट में फ्लो होने लगे। जैसे कि हमारे घरों में मान लीजिए जो डिमांड है 10 एम्पियर जो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर का जो करंट है कंज्यूम हो रहा है, जो जितना डिवाइसेस है 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, ले रहा है, और किसी रीजन की वजह से मान लीजिए किसी फॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, 10 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर फ्लो होने लगे, तो क्या करेगा। अब देखिए रेटेड करंट हमें कितना बोला, 10 एम्पियर, अब ये जो है 10 का 2 गुना कितना होगा, 10 इंटू 2 20, और 3 गुना बोल रहा है मीन्स 10 इंटू 3 कितना होगा 30। तो जैसे ही 20 एम्पियर या फिर 30 एम्पियर करंट हुआ तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ये सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और कितने टाइम में करेगा, तो 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में। ठीक है, इतना टाइम लेगा। और ये अच्छा ये जो है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होता है, कहाँ होता है, सेमीकंडक्टर, जैसे आपका डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, ठीक है, डायोड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा उसके बाद है क्लास बी मीन्स टाइप बी, ये है कि अगर आपका रेटेड करंट कुछ है तो उससे अगर 3 से 5 गुना ज़्यादा करंट फ्लो हुआ इस एमसीबी से तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। जैसे मान लीजिए रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो 10 का 3 गुना कितना होगा 30 एम्पियर, और 5 गुना कितना होगा 50 एम्पियर। तो जैसे ही इसके थ्रू मीन्स सर्किट में अगर 30 एम्पियर फ्लो हुआ या 50 एम्पियर फ्लो हुआ तो ये सर्किट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ब्रेक कर देगा। और ये कितने टाइम में होता है, तो ये सेम 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में। और ये हमारा टाइप भी है, ये हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम घरों में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वहाँ पे यूज़ करते हैं। टाइप सी है जो 5 से 10 गुना अगर करंट बढ़ा रेटेड करंट से, मान लीजिए रेटेड करंट आपका 20 एम्पियर है, ठीक है, और उससे 5 गुना ज़्यादा मीन्स 20% कितना होगा, ये 100 एम्पियर, और ये क्या है 10 गुना ज़्यादा मीन्स 20 का 10 टाइम्स ज़्यादा, कितना 200 एम्पियर। तो जैसे ही हमारे सर्किट में 100 एम्पियर हुआ चाहे 200 एम्पियर हुआ तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो एमसीबी है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। कितने टाइम में होगा, तो 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये इंडक्टिव लोड में, जैसे हमारा इंडस्ट्रीज हो गया, तो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा क्या मोटर वगैरह चलता है, तो जहाँ मोटर मोटर क्या इंडक्टिव लोड कंज्यूम करता है, तो वहाँ हम टाइप सी एमसीबी लगाते हैं। टाइप डी क्या है, जैसे हमारा 10 to 20 अगर हमारा जो रेटेड करंट है अगर उसे 10 से 20 गुना ज़्यादा यदि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्योंकि ये सेफ्टी डिवाइस है, हमारा जो डिवाइस है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो इसका 10 टाइम्स कितना होगा 100 एम्पियर, और इसका 20 टाइम्स कितना होगा 200 एम्पियर। तो जैसे ही सर्किट में 100 एम्पियर चाहे 200 एम्पियर फ्लो होगा तो ये सर्किट को ख़त्म कर देगा। अच्छा ये जो है वेल्डिंग मशीन वगैरह जहाँ यूज़ होता है वहाँ हम टाइप डी को यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम घरों में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि घरों में यह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता नहीं है। ठीक है, अगर लेट से रेटेड करंट जो हमारे घरों में जो डिमांड है लेट से 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर किसी फॉल्ट की वजह से मान लीजिए वो 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है
तो ये जो हमारा टाइप डी एमसीबी है ये तो 100 एम्पियर पे एक्टिव होगा या 200 एम्पियर पे एक्टिव होगा, तो इतना करंट तो हमारे घरों में फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम घरों में टाइप डी ये जो हमारा एमसीबी है इसको यूज नहीं करते हैं। उसके बाद दो बचा है, टाइप के और टाइप जेड। तो ये जैसे देखिए 8 से 12 क्या है हमारा, 8 से 2 मान लीजिए हमारा रेटेड करंट 10 है, 10 फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब जैसे ही इसका 8 टाइम्स ज़्यादा होगा, मीन्स 10 इंटू 8, ये क्या होगा 80, और ये 12 टाइम्स मीन्स 10 इंटू 12 कितना होगा, ये 120 एम्पियर, ठीक है। तो जैसे ही इतना करंट हमारे सर्किट में फ्लो होगा 80 एम्पियर या फिर 120 एम्पियर, तो क्या होगा, ये हमारा कनेक्शन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। और ये कितने टाइम में होता है, ये 0.1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड से भी कम टाइम लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा सेंसिटिव एमसीबी है। क्या है, सेंसिटिव मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और दूसरा क्या है कि हमारा जो टाइप जेड है, ये क्या है, ये 2 to 3 टाइम्स अगर रेटेड करंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा यदि करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, तो क्या होगा, वहाँ पे कनेक्शन को ख़त्म कर देगा। और ये कितने टाइम में होगा, फिर से 0.1 सेकेंड, इससे भी कम में। तो सोचिए 1 सेकेंड भी नहीं ले रहा है। मान लीजिए हमारा डिमांड कितना आ रहा है घर, मतलब जो करंट का जो डिमांड है मान लीजिए 50 एम्पियर है, ठीक है। इसका 2 टाइम्स कितना होगा 100 एम्पियर, और इसी का 3 टाइम्स कितना होगा 150 एम्पियर। तो जैसे ही अगर एमसीबी को ये सेंस हुआ कि हमारा जो सर्किट में 100 एम्पियर या 150 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ख़त्म कर देगा, ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, एमसीबी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ये कितना 0.1 सेकंड से भी कम, इतना जल्दी फास्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेंसिटिव एमसीबी बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ हो, और यदि किसी में डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, हम उसको दोबारा क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।